नूंह जिले के उजीना गांव में जन्मे सेना में नायब सूबेदार के पद पर कार्यरत नेपाल सिंह उजीना ने हर शिखर तिरंगा मिशन में सफलता प्राप्त कर विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा गंग 8586 m 28,156 फुट पर भारतीय तिरंगा फहराकर अपना वे गांव नूंह जिले के साथ साथ राज्य का नाम रोशन किया है। नूंह पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। जिला मेवात बार एसोसिएशन के अलावा कई जगह ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया गया है। गांव उजीना के अलावा नूंह जिले के तमाम लोगों को अपने इस लाडले पर नाज है। देश की 28 राज्यों की 49 ऊंची पहाड़ की चोटियों को नापकर वहां पर तिरंगा फहरा दिया है। उनकी इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ कर्नल रणवीर सिंह जंगवाल का है, जिसकी बदौलत यह बड़ा मुकाम हासिल हुआ है। जय हिंद। मैं नायब सूबेदार नेपाल सिंह। सबसे पहले तो आपका जहाँ पे यहाँ पर बैठे हैं मंत्री जी बैठे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं, मेरे भाई हैं, सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैंने हर शिखर तिरंगा के मिशन के अंदर हरियाणा का पहला बंदा हूँ और अभी तक मैं 49 पीक कर चुका हूँ और अभी माउंट कंचनजंगा जो कि विश्व की 30 नंबर की चोटी है, जिसकी हाइट 28,169 फीट है, उसे मैंने इस मिशन के दौरान समिट किया है या नेशनल फ्लैग लगाया है। जैसा कि आपको पता है, जब पहाड़ों का नाम आता है तो आपने कभी कुल्लू मनाली या कहीं लोग जाते हैं घूमने के लिए तो वहाँ पर उनको भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम खड़ी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। अब जिससे और ज़्यादा हाइट पर जाओगे आप वहाँ करेवास, सबसे ज़्यादा परेशानी होती है मौसम की। मौसम वहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। बहुत मुश्किल से मौका मिला नेशनल फ्लैग लगाने के लिए। अभी 7 मई को हम क्लाइम के लिए समिट के लिए निकल रहे थे तो कैंप 2 में मौसम ख़राब हो गया। हम कैंप 2 को वापस आ गए। हम सेफ रहे। जो हमारे साथ 4 बंदे गए थे उसमें विदेशी के 4 बंदे, उसमें एक लेडीज डेड हो गई थी। हमने नेक्स्ट बार प्लान किया, सेफली नेशनल फ्लैग लगाया माउंट कंचनजंगा के टॉप पर। मैं 2011 से कंटिन्यू हूँ, माउंटेन लाइन में हूँ। अभी आपको बता दे रहा हूँ, हर शिखर तिरंगा 2023 में एक मिशन चला था। ये मिशन चला था जो मोदी जी ने घर घर तिरंगा यात्रा के दौरान हमारे जो डायरेक्टर साहब है कर्नल रणवीर सिंह जंगवाल, उन्होंने हर शिखर तिरंगा अभियान चलाया। भारत के 28 स्टेटों की राज्यों के सबसे ऊंची चोटियों पर हमने तिरंगा लगाया। लगभग हमें 351 दिन लगे और वहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी। 3 अक्टूबर को आपने देखा होगा सिक्किम में बाढ़ आई थी, जो बोलते हैं बादल फट जाना या हुआ, तो उसमें लास्ट में मेरी टीम, मैं खुद लास्ट में था। वैसा हम आज आप लोगों की दुआ से, भगवान की कृपा से सेफ आपके सामने है। अभी मेरे माउंट एवरेस्ट जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है उस पर क्लाइम करने की मन में तमन्ना है और शायद अगले साल एक मिशन को अंजाम कोशिश करेंगे देने के लिए। सबसे पहले तो मेरे गांव में मेरे नेताजी भाई बैठे हैं, इन्होंने और गांव में काफ़ी नूंह में मेरे जो भी गांव में संगेल, जाजुगा, बजेड़ा, जो भी मेवात में गांव में, काफ़ी गांवों में, गुड़गांव, दिल्ली, पलवल साइड काफ़ी जगह सम्मान हो चुका। मैं सभी का धन्यवाद बोलता हूँ जिन्होंने मुझे सम्मान दिया। जहाँ तक मैं नेपाल की बात करे, परिवार से करता है और बचपन से ही बहुत सामाजिक और हर काम में गांव के विकास की बात हो, चाहे एक अच्छे सामाजिक कार्यों में हमेशा इसकी बहुत अच्छी सराहनीय रही है। आर्मी में लड़ने के बाद भी हमेशा देश के लिए, गांव के लिए, इलाके के लिए बड़ा पॉजिटिव उन्होंने काम किया। परिस्थिति में उन्होंने मेहनत की है और अब जब से हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री हर घर तिरंगा, जो तिरंगे का सम्मान, जो एक हमारा राष्ट्र गौरव है, उसको जो पूरे देश में मोदी जी ने जो एक विचारधारा के नाते आगे बढ़ने का काम किया, उसी मूल्य को बढ़ाते हुए जब हर घर तिरंगा लग सकता है तो हर शिखर जो देश की, जो विश्व की जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं वहां पर भी अपना देश का तिरंगा लगे, तो उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो कर्नल जंगवाल जी की टीम बहुत अच्छा सराहनीय काम कर रही है। और जो 3 नंबर की चोटी कंचनजंगा, जहाँ पर अभी ये तिरंगा लगा करके आए,
इसके बाद सिर्फ 2 ही चोटी ऐसी बस्ती हैं जो सबसे ऊंची है, K2 और अपना माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पर भी यह टीम बहुत जल्दी तिरंगा लहराने का काम करेगी। और मोदी जी का सपना तो है ही है, लेकिन पूरे देशवासियों के लिए ये बहुत खुशी का अवसर भी है, क्योंकि एक हमारे देश का स्वाभिमान, हमारा तिरंगा जो राष्ट्र ध्वज, वो हर घर के साथ साथ हर घर पर भी लहराने का जो काम किया जा रहा है। और इन सारी टीम को मैं समझता हूँ जहां भी पता लगता है कि ये वो टीम है जो हर तिरंगा लहराने का काम कर रहे हैं, समाज का आम आदमी भी आज जो भी ये पता लगता है उसको पूरा सम्मान देने का काम करता है। जब से नेपाल यहाँ पर उसके अपनी इसकी जो टीम जब से वापसी आई है, मैं समझता हूँ हर जगह जहाँ पर पता लग रहा है पूरा सम्मान मिल रहा है और बहुत अच्छा कार्य है। और मैं सरकार में पूर्व मंत्री स्पोर्ट्स में होने के नाते मैं भी उनको बधाई देता हूँ। और जो सरकारी हमारी घोषणाएं हैं एक स्पोर्ट्समैन की, उनको भी सरकार पूरा करने का काम करेगी कि जो भी बेनिफिट जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के भी हैं वो हम उनको देने का काम करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री नारायण सैनी जी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की तरफ से भी इस पूरी टीम को बधाई देता हूँ और बहुत अच्छा काम जो ये देश के लिए कर रहे हैं। और इसके साथ साथ युवाओं को प्रेरणा का काम भी ये जो टीम कर रही है, क्योंकि जब आज कोई भी युवा कोई काम करता है, अच्छा काम करता है, उससे सीखने का एक अवसर मिलता है, उससे विचारधारा युवाओं में एक जोश पैदा होता है जिससे एक देशभक्ति की भावना जुड़ती है। और इस प्रकार के पर्व मैं समझता हूँ ये किसी धर्म या किसी जाति या किसी विशेष संबंध में रखते, ये राष्ट्र की धरोहर के लिए ये लोग काम करते हैं और इस प्रकार ही देश आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात हमारा नेतृत्व जो कर रहा है आज ये बताने का उत्तर नहीं है, चाहे विकास की बात करो चाहे सम्मान की बात करो, आज देश का गौरव पूरे विश्व में मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, आज हर भारतीय की इज्जत पूरे विश्व में एक सम्मान के साथ दी जाती है। चाहे आज भारतीय नागरिक कहीं पर भी हैं, चाहे मैं अभी पीछे युद्ध की बात करूं, जो युद्ध चल रहे हैं विदेशों में, वहां पर जो हमारे भारत के नागरिक चाहे स्टूडेंट हैं उनको बड़ी सुरक्षा के अनुसार उनको निकालने का काम किया जाता है। तो ये सबसे बड़े सम्मान की बात है देश का जो हमें मोदी जी के नेतृत्व में देश में मिल रहा है। मैं एक बार फिर इस साल टीम को बहुत बधाई देता हूँ। नेपाल जी की उपलब्धि हमारे इलाके के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं बधाई देता हूँ नेपाल जी को और इनकी सोच को, जो इन्होंने इस तरह का कार्य जो है देश हित में प्रदेश हित में युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनने का काम किया। और वैसे तो जिन गांव की आसपास की परंपरा रही है, गांव गौरवशाली इतिहास रहा है इस गांव का, और कभी भी कोई चाहे देश के आत्म सम्मान पर जब भी कोई बात हो तो सबसे ज़्यादा सैनिक इस गांव में है। तो आज भी युवा बहुत अच्छी प्रेरणा के साथ भारत देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती होने के लिए निरंतर सड़कों पर दौड़ते हैं। और मैं विशेष करके मंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूं जो इनकी सोच रही है, पीछे स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे हैं। और मैं इनसे निवेदन भी करता हूं मुख्यमंत्री और माननीय अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर कुंवर संजय सिंह जी को कि सरकार से भी जो सम्मान इनको दिलवाएं, हम सब इनके साथ हैं। और विशेषकर अपने इस इलाके की जो इन्होंने शान बढ़ाई, इसके लिए मैं तहे दिल से इनका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।